तो क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं। मॉल इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहां पर आप खरीदने आते हैं और वो सस्ती हो गई हैं। यानी कि जो कपड़े आप खरीद सकते हैं या फिर जो जूते हैं, गहने अगर आप खरीद रहे हैं, अब वो कितना सस्ता हुआ है, क्या इतना सस्ता हुआ है कि उससे आपकी जेब पर वाकई असर पड़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, आप शॉपिंग कर सकते हैं, ये चीजें आप जानना चाहते होंगे। इसके साथ ही बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो इस बार बजट में की गई। हम बूस्टर डोज वाला बजट इसे कह रहे थे। देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह की अभी भी जो डेकोरेशंस हैं वो यहाँ आपको दिख रही हैं, तो आपको तिरंगे के साथ आज तक का रंग यानी कि लाल सफेद और ये पूरे मॉल के भीतर जिस तरह से इस समय उम्मीदों में, अपेक्षाओं में लोग मौजूद हैं, किस तरह से उस बूस्टर की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो बूस्टर डोज मिली कि नहीं, वो सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। मोटे तौर पर चूंकि आज तक सवेरे से यहां पर इस समय ये दिखा रहा है कि बजट में क्या क्या निकल कर आया है, क्रिप्टो करेंसी है अगर, या फिर जो आरबीआई की डिजिटल करेंसी है, वो सारी चीजें, वो सारे निर्णय आपके जीवन पर क्या कोई असर डाल सकते हैं। टैक्स को लेकर कुछ नहीं हुआ, यानी इनकम टैक्स को लेकर जीएसटी के भारी भरकम कलेक्शन की बात हुई है। तो ये चीजें आने वाले दिन में किस तरीके से इस रूप में परिवर्तित होती हैं कि आपके जीवन पर कोई प्रभाव डाल सके, ये चीज समझने की जरूरत हो जाती है। अब देखिए, यहां पर ये कपड़ों की दुकानें, किताबों की दुकानें, पीछे आगे चश्मे की दुकानें, लेकिन हमारा जो गंतव्य है, हमारा सबसे पहला गंतव्य है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा रुक रुक कर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जरा ये देखा जाए कि जो चमड़े की चीजें बताई जा रही हैं, बेल्ट्स, जूते, बैग्स, इन सारी चीजों का क्या भविष्य है। यानी कि वो चीजें अगर बजट में कही गई हैं कि ये चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं, तो कितनी सस्ती। अब देखिए, तेजी से अब हम पहुंच रहे हैं जहां पर पहले एक्सपर्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी चीजों में क्या होता है ना कि टैक्स एक्सपर्ट, भले ही देखिए इनकम टैक्स के हिसाब से आपको कोई अच्छी खबर न मिली हो, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट क्या कहता है वो जरूरी हो जाता है। और यहां नीचे, ठीक नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। कैसे हैं सर आप? चलिए मैं बस से उतरूं अपना। ये आमतौर पर बच्चों के लिए होता है, इसलिए सीढ़ियां भी बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन मजा यही है कि आप, बजट कैसा है, बूस्टर डोज मिल गया? हाँ, फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसका रिजल्ट आएगा 2-3 सालों में। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 साल और बढ़ाया, स्टार्टअप में बढ़ाया, यूल सी थिंग्स। अच्छा, मैं तो छोटी छोटी खुशियों की अभी बात कर रही हूँ। ये सामने ही जूते की दुकान है और बड़े रंगीन जूते यहाँ पर दिख रहे थे मुझे। जूते बताए गए सस्ते हो रहे हैं। सर, टाइम कितना हो जाता है? बजट में बोला सस्ते हो जाएंगे, दुकान पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मैम, उसके अभी जो कंपनी प्रोसेस होता है वो तो होता ही है, जितना भी टाइम लगेगा उसका एग्जैक्ट। लेकिन अच्छा है, आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है अभी बजट के बाद? बिल्कुल। और लोग आएंगे तो शॉपिंग के लिए? हाँ मैम, तो ये इन छोटी खुशियों की बात, क्योंकि ये सबके जीवन को प्रभावित। एक आदमी अगर खरीदने आता है तो सेल्समैन के चेहरे पर चमक आ जाती है। उनको पैसे चाहिए थे जेब में, कॉमन आदमी को खर्चने के लिए, उसमें अभी कॉमन स्लैब पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए। तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अभी इन हैंड कैश नहीं बढ़ा, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ते हो भी जाए तो भी उसे खरीदें कैसे? नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी हिंदुस्तान में, बिकॉज मेक इन इंडिया वाला है, और जब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो चीजें सस्ती होती है। जो हम इनपुट्स के ऊपर ड्यूटी कम हुई है, इसका मतलब है जो भी हम घरेलू उत्पादन कर रहे हैं उन सब पे चीजों सस्ती होंगी। तो जब चीजें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉमन मैन के पास पैसा बचेगा। इन्फ्लेशन अभी हाई है, बिकॉज आप देखो कि 2 साल से गवर्नमेंट खर्च रही है, बिकॉज कोरोना के लिए पब्लिक फैसिलिटीज पे, वैक्सीन पे सब खर्च रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा हुआ है। अब इस साल उन्होंने थोड़ा सा कम करा है पिछले सालों से, और जो कोरोना से जो भी पीड़ित था, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे थे, उनको थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा सा कम करा है। और आप देखेंगे इनका इम्पैक्ट जब सब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग जाएंगी, चीजें सस्ती होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉमन इंसान के पास जेब में पैसा ज्यादा होगा खर्चने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भले ही घोषणाएं आज की हैं, लेकिन प्रक्रिया ये लॉन्ग टर्म, 2-3 साल, क्योंकि आप देखेंगे कि हर चीज का, जैसे उन्होंने कहा नहीं, मेक इन इंडिया का आप इम्पैक्ट देखोगे, हिंदुस्तान के पास आज की डेट में तीसरा, वर्ल्ड के 30 में ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है आफ्टर यूएस और चाइना, स्विट्जरलैंड और चाइना के बाद। इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अब चीजें, उत्पादन हिंदुस्तान में ज्यादा हो रहा है, अब चीजें हिंदुस्तान में बनने लग गई हैं, और जैसे जैसे हम
आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, हमारा जो फॉरेन करेंसी का लॉस होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, ये सब ये चीजें कम होंगी। और इसी से जब हम इन्फ्लेशन कम करते हैं तो कॉमन मैन के पास पैसा एक जैसे ये बोर्ड यहां पर लगा है, सेल 50% ऑफ, ये इसमें अप टू कहीं नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि जब हम बजट की प्रतीक्षा करते हैं तो हम यही इंतजार करते हैं कि ये अप टू जैसी चीजें ना वहां पर रहे, जो चीज कह दिया गया है वो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी में वैसा ही असर लेकर आए। दूसरी चीज ये होती है कि बजट जब भी चुनाव के समय आता है तो जो विरोधी दल है वो एक पेपर लेके बैठे रहते हैं कि क्या क्या लिखें कि ये पॉपुलिस्ट है केवल। वो चीजों से बच पाया है ये बजट या नहीं? बिल्कुल बच पाया है। अगर आप देखोगे पॉपुलिस्ट बजट तो हमारे को 2024 की शायद इंतजार करनी पड़ेगी। आप देखोगे अभी राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसको देख के नहीं, उसके लिए नहीं करा, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरा हिंदुस्तान का बजट है। अभी 5 राज्यों में अगर चुनाव हो रहे हैं, हम 5 के हिसाब से नहीं बजट बनाते, ये पूरा हिंदुस्तान को देख के बजट बनाया गया। और इसका जो रिजल्ट है वो आप यूथ देखो जो स्टार्टअप में कर रही हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग देखो जो लोग बनाना चाहते हैं, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। एंड जल्द इसका इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन 2-3 सालों में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। और आई थिंक 24 में जो इसका रास्ता बन रहा है, और ये अभी नहीं, ये अगर आप देखेंगे पिछले बजट में भी उन्होंने बोला, इससे पिछले भी, ये सारा ये राष्ट्र इनका रोड मैप है जिसके ऊपर वो फॉलो कर रहे हैं। एंड इफ पर्सनली आप पूछो तो इट्स अ फ्यूचरिस्टिक बजट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट।